नमस्ते बच्चों। इससे पहली वीडियो में हमने एनसी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी के जो क्वेश्चंस आपके हैं एक्सरसाइज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपको दिया गया सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? तो इस क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि जो बल्ब आपके हैं वो कितने पावर के हैं आपके P इक्वल टू 10 वोल्ट। वोल्टेज आपको बता रखी है 220 वोल्ट। तो यानी करंट एक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे P इक्वल टू V इंटू आई। तो I इक्वल टू P अपॉन V वैल्यू पुट कर देंगे। I इक्वल टू 10 अपॉन 220, 0 से 0 हो गई कैंसिल, यानी एक जो बल्ब है वो आपका 1 अपॉन 22 एम्पियर करंट जो है वो ड्रॉ करेगा। अब टोटल अलाउएबल करंट है 5 एम्पियर। तो यानी 5 एम्पियर जो करंट है वो कितनों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, कितने नंबर ऑफ बल्ब को मिल सकता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बल्ब इक्वल टू मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय करंट ड्रॉन बाय 1 बल्ब। तो मैक्सिमम कितना करंट अलाउएबल है 5 एम्पियर, और एक बल्ब द्वारा जो यूज किया जा रहा है वो है 1 अपॉन 22 एम्पियर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। 22 आपका ऊपर चल जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई होगी तो आपका आ जाएगा 110। यानी नंबर ऑफ बल्ब कैन बी कनेक्टेड इन द सर्किट आर 110। क्वेश्चन नंबर 13, a hot plate of an electric oven connected to the 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in 3 cases? अब इसमें ये कह रखा है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन की हॉट प्लेट है जो कि 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्टेड है, और उसमें 2 रेजिस्टेंस कॉइल हैं A और B, जिनका रेजिस्टेंस 24 ओम है। अब इन कॉइल को हम सेपरेटली यूज करते हैं तो कितना करंट वो ड्रॉ करेंगी, यदि हम उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कितना करंट वो यूज करेंगी, और हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो कितना वो करंट ड्रॉ करेंगी। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो हम जब हम सेपरेटली इनको यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 24। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही आंसर आएगा। तो करंट I इक्वल टू V अपॉन R। जब हम पहले कॉइल का निकाल लें तो RA मान के करेंगे तो ये जगह 220 अपॉन 24 और इक्वल टू 9.2 एम्पियर। सेम यही आपका B कॉइल के लिए होगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। जब आपके जो 2 कॉइल हैं उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, RS इक्वल टू RA प्लस RB। और फिर हम क्या करेंगे, RA की वैल्यू पुट करी 24 और RB की वैल्यू पुट करी हमने 24, ऐड किया तो 48। यानी सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है हमारी 48 ओम। फिर से हम ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, I इक्वल टू V अपॉन R रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, V की वैल्यू 220 ही है और हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 48, और डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.6 एम्पियर। थर्ड पार्ट में कहा है कि यही 2 कॉइल को यदि हम पैरेलल अरेंज करते हैं तो कितना ये करंट ड्रॉ करेंगी। तो पहले हम इनका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू 1 अपॉन RA प्लस 1 अपॉन RB। तो 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24 और ऐड किया तो 2 अपॉन 24। अब ये आ गई वैल्यू आपकी 1 अपॉन RP इक्वल टू 2 अपॉन 24, यानी RP इक्वल टू 24 अपॉन 2 से 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका है 12 ओम। फिर हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, I इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ पर V की वैल्यू 220
और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 12। हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 18.3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रेजिस्टर इन ईच ऑफ द सर्किट। आपको पावर को कंपैरिजन करना है। 2 केस आपको दिए हैं कि एक बार वो 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है और 2 रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है जो कि है 1 ohm और 2 ohm के, और उनके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो 2 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया, RS इक्वल टू 1 + 2 और +2। ठीक है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना गया 5 ohm, क्योंकि एक 2 ohm है आपका जो कनेक्टेड है, बाकी 2 जो सीरीज में उनके साथ कनेक्टेड है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 को 2 बार लिखा है। I की वैल्यू V/R हो जाएगी। V आपकी 6 वोल्ट दे रखी है, R आपका 5 है, डिवाइड करेंगे तो 1.2 एम्पियर। फिर पावर हम निकाल देंगे। यहाँ पर पावर का फॉर्मूला होता है आपका I²R, 1.2 का स्क्वायर इंटू 2, 1.2 का स्क्वायर होगा 1.44 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये आ गया फर्स्ट केस में पावर कितनी यूज कर रहा है आपका जो पहला रजिस्टर है। सेकंड, हम जब पैरेलली कनेक्ट करते हैं किन के साथ, 4 वोल्ट की बैटरी है और 12 ohm और 2 ohm के जो 2 रजिस्टर के साथ हम उसको पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस, अब जब आपका कहने का मतलब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो हर डिवाइस अपना एक अलग करंट ड्रॉ करता है और ऊपर इंडिपेंडेंट होता है वो, और रजिस्टर पर डिपेंडेंट नहीं होता करंट ड्रॉ करने के लिए, अपने रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो इसमें जो है हम डायरेक्टली I की वैल्यू निकाल देंगे। I इक्वल टू V/R। V हमारा हो गया 4 और रेजिस्टेंस है 2 ohm, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पावर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इक्वल टू I²R। तो I की वैल्यू पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर इंटू R, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये पावर 8 वॉट आ गया आपका। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर, दोनों पावर जो आई हैं उनका रेशियो निकाल लेंगे। P1/P2 इक्वल टू 2.88/8, और जब इसे शॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.36 रेशियो 1। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको दे रखा है 2 लैम्प्स, one rated 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electrical main supply। एक जो लैंप है वो 100 वाट का है और 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्टेड है, दूसरा 60 वाट का है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो कितना करंट वो ड्रॉ करेंगे, यदि इफ द सप्लाई वोल्टेज 220, जो वोल्टेज सप्लाई हो रही है वो 220 हो रही है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लैंप के लिए करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम P इक्वल टू VI फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें पावर पता है और वोल्टेज पता है। तो I जो है हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, P इक्वल टू VI वाले। तो I इक्वल टू P/V फर्स्ट लैंप के लिए, तो P की वैल्यू 100 है और V की वैल्यू 220 है, तो आंसर आया हमारा 5/11। दूसरे लैंप की भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, उसका आंसर आया हमारा 3/11। लेकिन हमसे पूछा कि वो टोटल करंट कितना ड्रॉ करेंगे। तो टोटल करंट क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो टोटल क्या होता है कि जितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनमें जो इंडिविजुअल करंट जा रहा है उनके टोटल के बराबर होता है। तो टोटल करंट हो गया आपका I इक्वल टू I1 प्लस I2। वैल्यू पुट कर देंगे, I1 की वैल्यू 5/11, I2 की वैल्यू 3/11, और क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो हम डायरेक्ट 11 लिख देंगे, और ऊपर जो न्यूमरेटर है उनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो 8/11 इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो 0.73 एम्पियर। नेक्स्ट, विच यूजेज मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टेलीविजन सेट इन 1 आवर और अ 1200 टोस्टर इन 10 मिनट। इसमें पूछा है इनमें से कौन ज्यादा एनर्जी जो है वो यूज करेगा,
एक 250 वॉट का टेलीविजन जो कि 1 घंटे के लिए चल रहा है, और यहाँ 1200 वॉट का एक टोस्टर जो कि 10 मिनट के लिए चला है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E = P × T। P इज द पावर जो है टेलीविजन के केस में 250 है और टाइम है 1 आवर। तो हमारा आंसर आएगा 250 × 1 यानी 250 वाट आवर। टोस्टर के लिए हम ऐसे निकालेंगे, लेकिन टोस्टर का हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो टाइम दिया है वो आपको 10 मिनट में दिया है, तो आप इसको आवर में कन्वर्ट कर लीजिए जिससे कि इक्वलिटी हम कंपैरिजन कर सके दोनों को। तो 10 मिनट को जब हम इसमें जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/6। वैल्यू पुट कर देंगे E = P × T। तो P की वैल्यू 1200 और T की वैल्यू 10/60, 0 से 0 कैंसिल, और 1200 को 6 से काट देंगे तो 200 वॉट आवर आएगा। अब वैल्यू किसकी ज्यादा है? टेलीविजन की। यानी कौन ज्यादा यूज कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी? टेलीविजन यूज कर रहा है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm ड्रॉ 50 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन फॉर 2 आवर। एक हीटर है जो कि 8 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट वो ड्रॉ कर रहा है 15 एम्पियर का और 2 घंटे के लिए। तो इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड। अब इसमें ये पूछा है आपसे कि वो रेट बताइए जिससे हीट डेवलप हो रही है। अब इसमें क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा घुमा देंगे, आप कहोगे कि H = I² RT लगा देते हैं, लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन में आपसे हीट प्रोड्यूस नहीं पूछा है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस पूछा है। तो रेट ऑफ हीट डेवलप का फॉर्मूला होगा H/T, यानी पर यूनिट टाइम कितनी हीट जो है डेवलप हो रही है, और H की वैल्यू पुट करेंगे हम तो I² RT/T हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा। अब I की वैल्यू पुट कर देंगे हम और R की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर 225 और R की वैल्यू 8 और आपको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1800 वॉट। तो इसी के साथ आप इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है वो खत्म होते हैं। बाकी आप जितना प्रैक्टिस खुद करेंगे उतना अच्छे से आपको आएगा। बार बार थ्योरी का रिवीजन करिए जिससे कि आपको न्यूमेरिकल में हेल्प मिले, क्योंकि न्यूमेरिकल तभी समझ में आते हैं जब हमारी थ्योरी क्लियर होती है, साथ में इसके फॉर्मूले अच्छे से हमें पता होते हैं, और यूनिट पे स्पेशल ध्यान देना। और ये बात न्यूमेरिकल करते समय आपको ध्यान देनी चाहिए कि हर बार जो आपकी जो ली है आपने जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो आपकी SI यूनिट में होनी चाहिए, और क्वेश्चन को हमेशा लास्ट तक सॉल्व करना चाहिए, पॉइंट के 2 डिजिट तक सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ प्रैक्टिस करिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।